पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या बिहार में छात्र सुरक्षित है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि नालंदा से एक घटना सामने आई जिसने सबको हैरान करके रख दिया। दिन दहाड़े छात्रों को पीटा गया, जिसमें 2 छात्रों की मौत हो गई और एक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या कानून व्यवस्था पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। इस घटना को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी मुस्कान प्रत्यूष है। आपने भी सुना मुस्कान किस तरीके से नालंदा में ये बड़ी घटना हुई। आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाता ही है? बिल्कुल, देखिए, दिन दहाड़े जो शब्द है वही बहुत बड़ा शब्द है, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जिसमें एक छात्र परीक्षा देकर लौट रहे हो और उन पे हमला होना सीधा सीधे कानून व्यवस्था पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक बदमाश खुलेआम गोली चलाए, किसी छात्र को पीट पीट कर अधमरा कर दे, तो ये साफ संकेत है कि अपराधियों के मन में कानून का डर खत्म हो चुका है। नालंदा जैसे ऐतिहासिक जगह जहाँ शिक्षा वाला कहा जाता है कि शिक्षा की नगरी है, वहां छात्र ही सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या भरोसा रह जाता है। ये घटना बताती है कि पुलिस की मौजूदगी और गश्त या तो नाकामी है या तो समय पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कानून तभी मजबूत माना जाएगा जब अपराध से पहले डर हो, ना कि अपराध के बाद जांच हो। देखिए, परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों को निशाना बनाना क्या समाज में बढ़ती हुई हिंसक जो मानसिकता है उसको दर्शाता है? देखिए, परीक्षा देकर लौट रहे छात्र किसी भी तरह से खतरा नहीं होते और उनके हाथ में किताबें होती हैं, हथियार नहीं। ऐसे छात्र पे हमला यह दिखाता है कि समाज में छोटी छोटी बातों पे हिंसा अब सामान्य हो चुका है कि हम तेरे को बाहर देख लेंगे, स्कूल के बाहर देख लेंगे, तू देख। तो ये कहीं ना कहीं पता नहीं ये कहाँ से कल्चर आया। मुझे लगता है मूवी, OTT प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज, ये सब कहीं ना कहीं प्रभावित करती है और बच्चों को अलग अलग तरीका दिखाती है, क्योंकि पुराने विवाद, मामूली झगड़े या आपसी रंजिश अब बातचीत या समझौते से नहीं बल्कि गोली और डंडे से सुलझाए जा रहे हैं। और बच्चे जब गोली हाथ में ले तो आप सोचिए क्या मानसिकता हो गई। ये मानसिकता बेहद खतरनाक है, खासकर युवाओं में। अगर आज छात्र हिंसा का शिकार हो रहे हैं तो कल वही हिंसा, आप सोचिए, जो हिस्सा है वो हिंसा बनकर रह सकते हैं, क्योंकि युवा ही कहीं ना कहीं कहा जाता है कि फ्यूचर होते हैं। समाज को ये सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या पुलिस की कार्रवाई हमेशा घटना के बाद ही क्यों होती है? पहले क्यों नहीं होती? पहले से क्यों नहीं वो लोग अलर्ट रहते हैं? देखिए, वो भगवान तो है नहीं। लगभग हर घटना के बाद ही पुलिस का ऐसा बयान होता है कि जांच चल रही है, दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा। देखिए, बात सही है कि पुलिस भगवान नहीं है, उनको नहीं पता होगा कि भाई अब 10 मिनट बाद किसी की मौत होने वाली है। लेकिन मुझे लगता है दिन में पुलिस कहाँ रहती है? जब रात में होती है हम समझ जाते हैं कि भाई ठीक है, उनको नहीं पता होगा। दिन में पुलिस क्यों नहीं है? कोई मार के अधमरा, ऐसे नहीं होगा कि हम आपको एक थप्पड़ मारे आप अधमरा हो जाएंगी। आपको हम नहीं भी तो 10 मिनट मार रहे हैं लगातार तो आप हो रहे हैं। वहां के लोग कितने गधे हैं, आप सोचिए। वहां का लोग देख रहा है कि बच्चे को मारा जा रहा है, वो रोक भी नहीं रहे हैं, कोई बचाने नहीं आता है। सही बात है। मुझे लगता है वहां के लोग क्या, मुझे लगता है जो भी ऑडियंस बनती है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नपुंसक है। बच्चे की जांच जारी है, लड़कियों को कोई रोड पे थप्पड़ मारता है तो नहीं रोकते हैं कि निजी मामला। निजी क्या है? आप पब्लिक, जब अगर आप निजी मामला है तो वीडियोस तो बनाते हैं ना। नहीं, आप वो बिल्कुल आप वो सोचो वैष्णवी, अगर 2 लोग लड़का लड़की घूम रहा हो तो अगर कुछ हरकत हाथ पकड़े दिखे तो इन लोग पीटने लग जाते हैं कि अरे भाई पब्लिक है और तुम ये कर रहे हो। लेकिन पब्लिक में आप मार सकते हैं, आप हाथ पकड़ के अपनी पत्नी का और अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ के घूम नहीं सकते। आप मारिए जितना मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का निजी मामला है भाई। तो आप सोचिए कि छात्र को मार रहा है, मान लीजिए छात्र ही मार रहा हो, तो आप रोकिएगा नहीं, आप वेट करिएगा कि भाई उन लोग का मामला आप लोग करिए। देखिए, ये लोग डरते भी क्यों है? पुलिस की वजह से। पुलिस क्योंकि फंसा देती है, जो बचाने आएगा उसको भी फंसा देगी। तुम भी थे ना, तुम देखे थे ना, चलो अब थाना। तो पुलिस को भी फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहिए। और पुलिस दिन में कहाँ थी? सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस को इलाके में पहले से तनाव की जानकारी नहीं थी। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि विवाद पहले से चल रहा था, तो पुलिस को क्यों नहीं पता था? अगर ऐसा है तो समय रहते निगरानी क्यों नहीं बढ़ाई गई? पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ अपराध के बाद FIR दर्ज करना नहीं है, बल्कि अपराध को रोकना भी है। जब दिन दहाड़े गोली चलती है तो साफ संकेत है कि अपराधी बेखौफ है। ये स्थिति पुलिस व्यवस्था में सुधार की मांग करती है।
क्या छात्रों की सुरक्षा को लेकर के प्रशासन गंभीर है या फिर बयानबाजी तक ही सब कुछ? देखिए, हर घटना के बाद प्रशासन सुरक्षा बढ़ाने की बात करता है, लेकिन जमीनी जो हकीकत है वो कुछ और ही बयां करती है। कॉलेज, परीक्षा केंद्र, उनके आसपास छात्र की आवाजाही ज्यादा होती है, फिर भी वहां सुरक्षा का इंतजाम नहीं दिखता है। छात्र पढ़ाई के लिए घर से निकलते हैं, जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं है। अगर परीक्षा देने जाना भी है तो सुरक्षित नहीं रहा तो शिक्षा व्यवस्था पे इसका सीधा असर पड़ेगा। अभिभावकों में डर बैठेगा कि भाई मेरा बच्चा जा रहा है, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। तो प्रशासन को अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि स्थायी सुरक्षा योजना बनानी होगी, और जैसे संवेदनशील इलाकों में गश्त, सीसीटीवी और पुलिस प्रतिक्रिया है उसको बढ़ाना चाहिए। देखिए, इस घटना से क्या सबक लेना चाहिए या फिर आगे क्या किया जाना? देखिए, नालंदा की घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं है बल्कि चेतावनी है। नालंदा नीतीश कुमार का भाई गृह जिला है, और वहाँ पे ये सवाल विपक्ष मुझे लगता है खड़ा करना चाहिए। विपक्ष अभी बहुत शांत दिख रही है, मुझे लगता है इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी अभी ध्यान नहीं दे रही है। बताती है कि अगर समय रहते सख्ती नहीं होगा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। सबसे पहले दोषियों की जल्द गिरफ्तारी, सख्त सजा जरूरी है ताकि समाज में संदेश जाए कि अपराध की कीमत चुकानी पड़ेगी, और पुराने विवादों को समय रहते सुलझाने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, छात्र युवा में संवाद, कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने की जरूरत है। अगर इन बातों पर गंभीरता से काम नहीं हुआ तो ऐसी घटनाएं दोहराते रहेंगे और हर बार सवाल यही उठेगा, क्या बिहार में छात्र भी सुरक्षित नहीं है? सोचिए वैष्णवी, मुझे लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके पेरेंट्स को ये काम करना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहिए कि क्या हुआ है कॉलेज में, स्कूल में क्या हुआ है, एटलीस्ट बात होनी चाहिए। आप पेरेंट्स भी मुझे लगता है उतना कंसर्न नहीं रखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, और बच्चे भी उतना ओपनली बात नहीं कर पाते हैं। अगर करते तो पेरेंट्स को पता होता है कि इसकी कहाँ कैसी लड़ाई हुई है। अभी तो उसके पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता है कि कौन मार के क्या, वो तो अगल बगल के लोगों ने भाई बताया तो पता चल रहा है कि ये मार के गया। तो सोचिए क्या हाल है अगर छोटी बातों पर लड़ाई होती है। बाहर देख लेंगे, और सच में बाहर देख ही ले रहे हैं ऐसे बच्चे, और जान लेने वाली बात होती ही नहीं है। कोई बात जान लेने वाली नहीं होती, और किसी को हक भी नहीं है कि आप किसी की जान ले। आप सोचिए, अब बच्चों का भविष्य खराब, जो मार रहा है उसका भविष्य खत्म, जो गया वो तो गया ही, और जो अभी बचा है उसका भी, और मुझे लगता है भविष्य नहीं बचेगा, क्योंकि मुझे लगता है उसके खिलाफ भी केस होगा कि क्या बोला था क्या नहीं, इसको भी। तो ये सोचिए, एक बच्चे पर एफआईआर होता है तो उसका पूरा फ्यूचर खराब। कोई नहीं लेगा, आप लीजिएगा अपने इंस्टीट्यूट में, कोई नहीं लेगा, और कोई शादी भी नहीं करना चाहेगा कि भाई उसके ऊपर अब मर्डर केस है। पहले के लोग मतलब होता होगा कि बाहुबली वाला हाल है, लेकिन अभी किसी को बाहुबली वाला चीज नहीं पसंद आता है, और ना अपने घर में पसंद आएगा। वो माँ बाप भी मुझे लगता है सोचिए उन पे क्या गुजर रही होगी, बेटा एग्जाम देने गया और मर गया। तो बहुत खराब है ये सुनने में और बोलने में भी। तो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर पुलिस के प्रति डर बैठाइए, बिल्कुल। और पुलिस को भी पता नहीं कहाँ रहती है दिन में भी, पुलिस को कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो ऊपर का ऑफिसर है उन पर एक्शन ले कि वो पुलिस वहाँ पे क्यों नहीं थी, वहाँ पे इस जो इंसिडेंट था इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई अगल बगल के लोगों की, क्योंकि लोग भी उतने जिम्मेदार हैं। देखिए, कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर पहले से ही प्रिकॉशन ले लेते, पुलिस जो है एक्टिव रहती, गश्त करते रहती और इस तरीके के मामले को नहीं होने देती, तो आज हालात कुछ और ही होते। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।